मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा आईजी के 10 जिलों के परिक्षेत्र में सभी जगहों पर पुलिस की व्यापक व्यवस्था करते हुए होली पर्व को सद्भावना पूर्वक मनाने के दरभंगा परिक्षेत्र के आईजी पंकज दराद ने सभी पुलिस अधिकारियों और आरक्षित अधीक्षक से बात कर होली पर तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने मिथिला मच न्यूज को बताया कि सभी जगह पुलिस तैनात है और खासकर संवेदनशील जगहों की विशेष निगरानी की जा रही है। उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पुलिस की टीम तैयार है और ऐसे तत्वों पर कड़ाई के साथ निपटा जाएगा। उन्होंने आम जनता को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है और इसे प्रेम पूर्वक मनाएं। होली को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की। दरभंगा की जनता को संदेश देते हुए दरभंगा कमिश्नर मयंक बरवड़े ने कहा कि होली में पूरी तरह से संयम बरतकर और सद्भावना पूर्वक इस पर्व को मनाएं। खासकर राजनीतिक दल आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए पहले होली का आनंद उठा सकते। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि आपसी भाईचारे को किसी भी कीमत पर तोड़ने का प्रयास न करे। होली रंगों का त्योहार है और इसे मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएं। दरभंगा कमिश्नर मयंक बरवड़े ने मिथिला मच न्यूज के माध्यम से दरभंगा की जनता को होली की शुभकामनाएं भी दी। बिहार में पूरे लागू है, इसको सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। जिला पुलिस और प्रशासन के लोग इसमें लगे हुए हैं। अतः इसका सेवन ना करें और जहाँ बाकी नशीले पदार्थ हैं उसका भी सेवन ना करें ताकि होशोवास पर लेके अच्छी तरीके से पूरे दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा शहर के और बाकी सभी शहरों के सभी नागरिकजनों और प्रबुद्धजनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण मनाएं होली एवं ऐसे कलर का प्रयोग करें जिससे कि बच्चों में ऐसा कुछ रिएक्शन ना हो। अच्छी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ में एकरूपता बरती जाए। इसमें किसी भी ऐसा आयोजन ना किया जाए जिसमें कि वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ गिफ्ट या ऐसा संदेश दिया जाए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न किया जाए। वहीं दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने होली को पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर चौक चौराहों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती भी रहेगी। हर संवेदनशील जगहों पर पुलिस की निगाह रहेगी। इसके अलावा मिथिला मच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा की शांति एवं सद्भावना पूर्वक होली का आनंद ले। उन्होंने यह भी कहा कि उपद्रवी तत्व पर नजर रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने समीक्षा करते हुए मिथिला मच न्यूज के माध्यम से दरभंगा को होली की शुभकामनाएं भी दी। होली को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां पूरी है और शहरवासियों को और जिलावासियों को होली के लिए बहुत शुभकामनाएं। खुशी से इस पर्व को मनाएं, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी समुदाय या किसी विशेष व्यक्ति का ठेस पहुंचाने वाले कोई कार्य ना करें। सभी लोग मिलजुल करके होली का पर्व मनाएं। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी लागू है, उसके तहत भी अपने कार्यशैली रखें, यही मेरा अनुरोध है। और पूरे जिलावासियों को होली के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 मार्च को होने वाले होली पर्व को लेकर दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण माहौल में होली का जश्न मनाने के लिए प्रशासन काफी चुस्त और दुरुस्त है। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि जो भी जगह चिन्हित है वहां पर प्रशासन की नजर है की गई है। सभी स्थानों पर जो है कि जहां पर जितनी आवश्यकता है वहां पर उतनी बल की प्रतिनियुक्ति की। लायंस क्लब के द्वारा पवन गार्डन वीआईपी रोड में बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि लायंस क्लब सुखी होली खेलेगा। वहीं होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया। होली के पूर्व उन्होंने लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की तरफ से एक पारिवारिक रूप में होली मिलन समारोह का आयोजन किया है और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था। एक उत्साह की वजह से रंग बिरंगे रंगों से अबीरों से लोगों ने और पूरे परिवार ने आज होली का महोत्सव मनाया है। सारे मेंबर्स को और हमको दरभंगा वासियों को भी हम क्लब की तरफ से होली की शुभकामना देते हैं। होली इस
मौके पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन के अध्यक्ष SM माइकल ने बताया कि क्लब के सभी सदस्यों ने शपथ ली है कि वह जल की बर्बादी नहीं करेंगे। आज से सभी आसपास के रहने वाले लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे। साथ ही पवन कुमार सुरेखा ने भी कहा कि हम सभी को जल के महत्व को समझने की जरूरत है और जल की बर्बादी न करें। एक मौका है लायंस क्लब फैमिली के लिए, ये खुशियाँ हम आपस में खुशियाँ बांटते हैं, आप सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, एकजुट एक दूसरे को सब चीज़ के लिए साथ मिल करके ये बनाते हैं। माधेश्वर परिसर में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में 17 मार्च से चल रहे अष्टजाम का समापन बुधवार को संध्या 5 बजे हो गया। इस अष्टजाम में 24 घंटा मां अन्नपूर्णा का नाम धुन चला, जिसे मंदिर के आसपास की जगह पूरी तरह भक्तिमय माहौल में तब्दील हो गई। वहीं अष्टजाम के दौरान यज्ञ का भी आयोजन किया गया। वहीं बुधवार को समापन के बाद भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में दर्शन के लिए उमड़ी और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के विभिन्न जगहों पर होलिका दहन की तैयारी पूरी हो गई। लोग होलिका दहन के अपने बुराई को जलाते हुए अच्छाई की कामना करते। इस बार होलिका दहन 20 मार्च को होगी, जिसे जलाने का शुभ समय रात के 8:15 से लेकर रात्रि 12 बजे तक होगा। पैकेट वाला रंग बेच रहा है, खुला रंग बेटा अबीर पैकेट वाला बेच रहा है, खुला अबीर बेच रहे हैं, रंग है, फुटकारी है। ये क्या सब है? ये बाग का हरिन उठा ले बच्चा हुए खेलने के लिए। खुला रंग बेच रहे हैं, खराबी नहीं करेगा? खुला रंग खराबी नहीं करेगा, बढ़िया रंग बेच रहे हैं। लोग आ रहे हैं खरीदने? हाँ, लोग आ रहे हैं। पैकेट से बढ़िया खुला रंग है। क्या दाम है? 10 रुपये भरी है। पैकेट वाले पे? पैकेट वाला रॉकेट का अभी 20 रुपये का पैकेट है। 21 मार्च को पूरे देश में होली पर्व का जश्न काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। होली रंगों का त्योहार है। जिस प्रकार प्रकृति रंगों से भरी हुई है, उसी प्रकार हमारी भावनाएं भी विभिन्न रंगों से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि बुधवार को लोग बाजारों में बच्चों के लिए पिचकारी के अलावे रंग अबीर की जमकर खरीदारी करते नजर आए। साथ ही साथ शेर, भालू, मानव के कंकाल का बना हुआ मास्क भी लोग खरीदते हुए देखे गए। लहरियासराय थाना क्षेत्र के खान चौक स्थित एक राधे श्याम जनरल स्टोर की दुकान से बीती शाम फैजुल्ला खां मोहल्ला के रहने वाले 18 वर्षीय लाडली खानम जनरल स्टोर की दुकान से फ्रूटी सहित अन्य सामानों की खरीदारी की, जहां उन्होंने फ्रूटी को उसी दुकान पर पी लिया। पीने के कुछ देर बाद उन्हें चक्कर आने लगा। उसके बाद उन्हें एक पास के ही नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें DMCH ले जाने के लिए कहा, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन यहाँ पहुँच गई वक्त रहते ताकि कोई नहीं निकला, और प्रशासन जांच करके पुनः अगर ये दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और हम लोग इसकी मांग करते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि हर दुकान पे छापा मारे अभी, क्योंकि जो भी ब्रेक माल, जो भी रुका हुआ माल था पहले से, वो अब जब गर्मी छुट्टी है तो वो लोग अब माल निकालना शुरू करेंगे। और ये आप जान लीजिए कि फ्रूटी के अंदर प्रेशराइज होता है, जिसकी वजह से वो जहरीला हो जाता है। कोई भी आम आदमी पिएगा तो वो उससे मर जाएगा। वही और दुकान में छापा मार के ये नहीं पाया कि कोई एक्सपायरी डेट को पकड़ा गया हो, जिससे समाज का भला हो सके। प्रशासन का भी लेक्चर है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल जब फूड कॉर्पोरेशन बना हुआ है, यहाँ उसके अफसर बहाल है, हमको समझ में नहीं आता कि ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है, फूड इंस्पेक्टर मौजूद है, ड्रग इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वो जो है ऐसे लोगों से पैसा लेके वो जानबूझकर। घटना की सूचना मिलते ही सदर DSP सहित कई थानों के पुलिस खान चौक पर पहुंचकर जनरल स्टोर के दुकानदार कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच काफी हंगामा भी हुआ। इस मौके पर दुकान को भी सील कर दिया गया। साथ ही इस घटना के संबंध में स्थानीय पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 29 के मुन्ना खान ने बताया कि फूड एवं ड्रग्स इंस्पेक्टर समय समय पर जांच नहीं करती, जिसके कारण आज यह घटना घटी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फ्रूटी एक्सपायरी थी, जिस कारण आज एक मासूम बच्ची की जान चली गई। सबके मिलीभगत से यह काम चल रहा है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दुकान में बैठे हुए थे तो मालूम हुआ कि इनके दुकान से एक बच्ची आई थी मोहल्ले की, फ्रूटी ले गई। पीने के तुरंत बाद उसको वोमिटिंग होना शुरू हुआ। ले गया लोकल यहाँ पर एक है कंपाउंडर, उसने कहा नहीं ये सीरियस है, हॉस्पिटल। तो बोलो सिटी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ले गए, बस आधे घंटे में मालूम हुआ 1 घंटे में फिर वहाँ से 12 से रेफर कर दिया। हाँ, तो उस बच्ची मर गई। तो 7:30 बजे कुछ लड़के सब यहाँ जुट गए,
इन लोगों से तनाव हो गया तो हम उठ के आए, तो देखा कि मामला बहुत बिगड़ रहा है, तो हमने तुरंत थाना को फोन किया कि आप फोर्स भेजिए, नहीं तो यहाँ पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। दुकानदार का नाम क्या है? उनको उसको फोन राधे राधे करके सब पता है, उसका नाम हम भूल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? ये वीगो के रहने वाले। कितने सालों से यहाँ दुकान कर रहे हैं? ये करीब 5 साल से हो, 5 साल से। बच्ची कहाँ की है? क्या कुछ पहचान इसी मोहल्ले की है, फैजुल्ला खान। किनकी बच्ची है? ये अंसार अली खान है, उन्हीं की नहायत ही गरीब इंसान की बच्ची है। चंपू वाला बनाता हूँ। बुधवार को शिवाजी नगर स्थित सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में विद्यालय के निदेशक इंजीनियर हरि नारायण शाह एवं प्रधानाध्यापिका राधा भारती ने बच्चों को अबीर का टीका लगाकर मंगलमय भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। साथ ही इस अवसर पर समारोह में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हम अपने सेंट कोलंबस परिवार की तरफ से तमाम दरभंगा वासियों, बिहार वासियों, अपने स्कूल के बच्चे, गार्जियन, पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों एवं सरकारी कर्मचारियों को होली का हार्दिक अभिनंदन देता हूँ और सबको शुभकामनाएं। 21 मार्च को पूरे देश भर में होली पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे के साथ होली का जमकर जश्न मनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन मनाया जाएगा, जिसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। साथ ही साथ सम्मत को लेकर विभिन्न जगहों पर लकड़ियां इकट्ठा होते हुए देखे गए। बताइए, ये कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है ये सामान को, होली के सामान को रखने में? ये सारे सामान जो होती है ना, पूरे परिवार को खुशहाल करने के लिए ही होती है। जो भी बच्चे लोग ले गए फिर डिमांड हो जाती है उनकी, खाना नहीं होगा, रिस्पांस मिलती ही है। वैसे तो हमारा सारा स्कूल का ही प्रोग्राम होता है, सारे बच्चे लोग ले जाते हैं। होली पर्व को लेकर दरभंगा के वार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व दरभंगा के वरीय अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम लोगों को भी हिंदुओं के त्योहार होली में सहयोग करना चाहिए और होली पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। होली का त्योहार साल में एक बार आता है। हिंदू के लिए प्रमुख पर्व है। तन, मन और धन तीनों का खर्च यहाँ होता है होली में। दिल से दिल मिल जाए, मन से मन मिल जाए और तन से तन मिल जाए, इसे ही होली कहते हैं। सरकार को चाहिए जगह जगह पुलिस का डिप्यूटेशन कर दे, लोगों में इस बात को फैलाए कि जो हिंदू भाई पर्व मना रहे हैं वो जाति कहीं न कर दे, मुसलमानों को एक गतिरोध न पैदा कर दे। मुसलमानों को चाहिए हिंदू भाइयों को आज़ादी के साथ, पूर्ण आज़ादी के साथ, तन मन धन के साथ वे लोग अपने होली को मनावें, कहीं इंटरफेरेंस नहीं करें। जो लोग मिलजुल कर। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। वर्षों से खरा आपकी संतुष्टि हमारा। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।
मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। Affiliated to CBSE of 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।